द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। आज हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, पुरी की रथ यात्रा की उस शानदार दुनिया में जहां देवता कोई पत्थर की मूर्त नहीं बल्कि जीवित है और वो खुद अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। ये कहानी है उस दिव्य प्रेम की, उस एकता की और हाँ, पुनर्जन्म के एक बहुत ही गहरे चक्र की। जरा सोचिए, क्या हो अगर भगवान अपने आलीशान मंदिरों को छोड़कर अपने सिंहासन से उतरकर हम सबसे आम लोगों से मिलने सड़कों पर आ जाएं। सोचिए उस पल के बारे में जब देवता अपनी सारी सीमाएं तोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ हर किसी को अपना आशीर्वाद देने के लिए। बस यही तो है पुरी की रथ यात्रा का दिल, उसका मूल विचार। और देखिए, ये विचार इस एक बात में कितनी खूबसूरती से सिमट जाता है। ये त्योहार ये सिर्फ एक जुलूस नहीं है, नहीं, ये तो एक चलता फिरता संदेश है, एक ऐलान है कि भगवान और भक्त के बीच कोई दीवार नहीं हो सकती। दिव्यता, आप जानते हैं, वो हर उस आत्मा के लिए है जो उसे खोज रही है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के दिल में उतरते हैं और इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि पुरी के उन अनोखे, उन जीवित देवताओं से होती है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं भगवान जगन्नाथ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जगत के नाथ यानी ब्रह्मांड के स्वामी। लेकिन वो इस सफर पर अकेले नहीं निकलते। उनके साथ होते हैं उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। ये दिव्य तिकड़ी हमेशा साथ रहती है। अब जो बात इन देवताओं को दुनिया में सबसे अलग बनाती है वो ये है कि ये मूर्तियां पत्थर या किसी धातु की नहीं है। नहीं, ये बनी है पवित्र नीम की लकड़ी से, जिसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। इनका रूप भी अगर आप देखें तो बाकी हिंदू मूर्तियों से काफी अलग है, थोड़ा अमूर्त, थोड़ा रहस्यमय। और सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात, इन्हें जीवित माना जाता है। और यही जीवित होने का विचार इस पूरी कहानी की नींव है। तो सवाल ये है कि इन जीवित देवताओं की ये भव्य यात्रा ये शुरू कैसे होती है? क्या ये बस एक दिन अचानक शुरू हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कई दिनों तक चलने वाले अनुष्ठानों की एक पूरी तैयारी होती है जो इस महाजुलूस के लिए माहौल बनाती है। देखिए, सबसे पहले होती है स्नान पूर्णिमा। इस दिन देवताओं को 108 घड़ों के पवित्र जल से शाही स्नान कराया जाता है। लेकिन इस बड़े स्नान के बाद एक दिलचस्प मान्यता है कि देवता बीमार पड़ जाते हैं और फिर शुरू होता है 15 दिनों का अनसर का समय। मतलब वो पूरी तरह से एकांत में चले जाते हैं, आराम करते हैं और किसी को दर्शन नहीं देते। और फिर 15 दिनों के बाद जब वो नवजौवन दर्शन के लिए दोबारा प्रकट होते हैं तो वो एक नई ताजगी, एक नए यौवन के साथ सामने आते हैं। और बस यहीं से यात्रा का उत्साह अपने चरम पर पहुंच जाता है। अब फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार होता है। देवता अपने एकांत से बाहर आते हैं। एक शानदार जुलूस होता है जिसे पहिंडी कहते हैं। इसमें पुजारियों द्वारा देवताओं को धीरे धीरे झुलाते हुए उनके रथों तक ले जाया जाता है और उनके सिर पे सजे होते हैं ये बड़े बड़े खूबसूरत फूलों के मुकुट, जिन्हें टहिया कहते हैं। सच कहूं, ये नजारा शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अच्छा, अब जरा उन गाड़ियों की बात करते हैं जिन पे ये दिव्य सवारी निकलती है। और इन्हें सिर्फ रथ कह देना मतलब ये इनके साथ नाइंसाफी होगी। ये तो कला और आस्था के चलते फिरते विशाल मंदिर हैं। हर देवता का अपना एक अलग शानदार रथ होता है और कमाल की बात यह है कि इन्हें हर साल बिल्कुल शुरू से नया बनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ है नंदी घोष, जो करीब 45 फीट ऊंचा होता है, मतलब एक 4 मंजिला इमारत जितना। इसमें 16 पहिए होते हैं। फिर भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज है, जो लगभग 44 फीट का है। और देवी सुभद्रा का दर्प दलन, जो करीब 43 फीट का। इनका आकार वाकई में आपको हैरत में डाल देगा। और पता है, ये रथ इतने विशाल और इतने प्रभावशाली हैं कि अंग्रेजी भाषा का एक बहुत मशहूर शब्द इन्हीं से निकला है। शब्द है जगरनॉट। इसका मतलब होता है कोई बहुत बड़ी, जिसे रोका ना जा सके, ऐसी ताकत। ये शब्द असल में जगन्नाथ के नाम और उनके इस विशाल रथ से ही प्रेरित है ना दिलचस्प? अब तक हमने यात्रा की भव्यता की बात की, पर अब हम इस कहानी के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है पुनर्जन्म का चक्र, जिसे एक बहुत ही दुर्लभ अनुष्ठान में जीवंत किया जाता है, जिसका नाम है नबकलेबर। नबकलेबर, इसका सीधा सा मतलब है नया शरीर।
ये एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान है जो बहुत ही कम होता है और इसमें देवताओं की जो पुरानी लकड़ी की मूर्तियां हैं उन्हें बदलकर उनकी जगह बिल्कुल नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। ये एक तरह से उनका प्रतीकात्मक पुनर्जन्म है। और ये प्रक्रिया ये बहुत ही जटिल और रहस्यों से भरी हुई है। सोचिए, ये हर 12 से 19 साल में सिर्फ एक बार होती है। सब कुछ शुरू होता है दारू ब्रह्म की खोज से, यानी उन खास नीम के पेड़ों को ढूंढा जाता है जिनमें दिव्य निशान हो। फिर पूरी तरह से गुप्त रखकर कुछ चुनिंदा कारीगर ही इन नई मूर्तियों को बनाते हैं। और फिर आता है सबसे रहस्यमय क्षण। आधी रात को एक गुप्त समारोह में ब्रह्म पदार्थ, जिसे आप मूर्तियों की दिव्य आत्मा या जीवन शक्ति कह सकते हैं, उसे पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। और इसके बाद पुरानी मूर्तियों को पूरे सम्मान के साथ मंदिर के अंदर ही कोयली वैकुंठ नाम की जगह पर दफना दिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक मूर्ति बदलने की रस्म नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जीवन, मृत्यु और फिर से जन्म, उस पूरे चक्र का एक जीता जागता प्रतीक है जो हमारे दर्शन की एक बुनियाद है। तो इस पूरी भव्य यात्रा का, इन सारे अनुष्ठानों का आखिर मतलब क्या है? ये दुनिया को क्या संदेश देती है? चलिए इसका सार समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत बात छिपी है। देखिए, आम दिनों में जगन्नाथ मंदिर के मुख्य हिस्से में यानी गर्भगृह में सिर्फ हिंदुओं को ही जाने की इजाजत है, लेकिन रथ यात्रा के दौरान भगवान खुद सारी दीवारें तोड़कर बाहर आ जाते हैं। ये वो एक मौका होता है साल में जब हर कोई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हर कोई अपने भगवान के दर्शन कर सकता है, उनका आशीर्वाद ले सकता है। और इस भावना का असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस आंकड़े से लगाइए। साल 2015 में जब पिछला नबकलेबर हुआ था तो उसमें 30 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल हुए थे। 30 लाख, ये दुनिया में लोगों के सबसे बड़े शांतिपूर्ण जमावड़ों में से एक है। ये दिखाता है कि इसकी अपील कितनी सार्वभौमिक है। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? पहला, ये सार्वभौमिक प्रेम का संदेश है, जहां भगवान खुद सारी बाधाएं तोड़कर भक्तों के पास आते हैं। दूसरा, ये जबरदस्त समावेशिता है जहां हर किसी का स्वागत है। तीसरा, ये भक्ति में एकता का प्रतीक है, जब लाखों हाथ मिलकर एक ही रस्सी खींचते हैं। और सबसे बढ़कर ये आत्मा के सफर का एक खूबसूरत रूपक है, नवीनीकरण और मुक्ति का सफर। तो आखिर में बस एक सवाल सोचने के लिए, अगर लकड़ी की कुछ मूर्तियों की एक यात्रा लाखों लाख लोगों को एक साथ एक भावना में जोड़ सकती है, तो ये हम सब की उस अंदरूनी खोज के बारे में क्या बताता है? जुड़ाव की खोज, अपनेपन की खोज और शायद उस एक दिव्य धागे की खोज जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़े हुए है। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।